एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी दिन का टाइम है और यहाँ पे मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में आज मैंने बनाई थी आलू और मटर की सब्ज़ी और पूड़ी। पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है मटर और आलू की सब्ज़ी। और अभी मतलब ठंडी का टाइम है तो मटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो किसी भी सब्ज़ी में मटर डाल के बनाओ ना तो उसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। चाहे आप कोई मिक्स वेज बना रहे हो या कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो या पुलाव बनाओ या तहरी बनाओ कुछ भी, तो मटर जो है हर सब्ज़ी में थोड़ी थोड़ी पड़ी जाती है। तो आज मैंने बस आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और कुछ लोग आए हुए हैं घर पे, तो इस वजह से मैंने पूड़ी बनाई थी। नहीं तो मतलब पूड़ी वगैरह मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ, पराठे बना लिया तो बना लिया। तो उसके बाद यहाँ पे लंच जो है बहुत ही सिंपल सा बना रही हूँ मैं, मतलब गाँव वाली तरीके से। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी बथुए का साग और चोखा। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी भुजिया आलू और गोभी की बनाऊँगी, क्योंकि जो आए हुए हैं उनको चोखा नहीं पसंद है, तो इस वजह से मैं बनाऊँगी आलू की भुजिया। और मतलब नाश्ते में पूड़ी वगैरह बना दी थी ना, तो इस वजह से लंच जो है थोड़ा हल्का ही बोला था बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं यही बना देती हूँ। साग अभी सीज़न भी चल रहा है और सीज़न के हिसाब से चीज़ें खाओ तो अच्छी भी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए साग जो है उबल रहा है और तब तक मैंने यहाँ पे भुजिया वगैरह सारी चीज़ें काट के रख ली है। और अभी दिन में धूप रहती है ना तो थोड़ी मतलब ठंड जो है थोड़ी सी कम लगती है। बस शाम मतलब रात के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है कि पूछो मत। मतलब जैसे धूप भी रहती है ना तो अब बैठ नहीं पाओगे धूप में, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही होती है। और मेरे दोनों बच्चों का तो लगा ही रहता है, तो अगर अब मैं धूप में भी उनको लेके नहीं जा रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि जितनी धूप नहीं लगेगी ना उतनी मतलब हवा लग जाएगी तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इस ये वाली कढ़ाई में मैंने पूड़ी बनाई थी ना, तो पूड़ी का जो तेल बच जाता है तो वही था। तो जो एक्स्ट्रा तेल थे मैंने निकाल लिए हैं। अब जब ये जम जाएगा ना थोड़ा सा, तो मैं उसको छान के फिर से बॉटल में भर दूँगी। और यहाँ पे कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया है और ये इसमें ना वो है बड़ी अदौरी बोलते हैं हम लोगों के साइड, तो वो है। देखिए मैंने भर भी दिया यहाँ पे। तो ये बथुए का साग जो है ये मैं अपनी सासू माँ के तरीके से बनाऊँगी। उस दिन तो मैंने मम्मी वाला बनाया था, तो आज मैं बनाऊँगी मम्मी मतलब सासू माँ वाला। तो ये बड़ी डालती हैं वो उसमें, और मुझे ये वाली बड़ी इतनी पसंद नहीं है तो मैं मतलब नहीं लाती हूँ, कम ही यूज़ करती हूँ मैं खाने में। तो मैंने कहा चलो आज बना के देखते हैं, रखा हुआ है तो। और मैं आपको बता ही देती हूँ कि कौन आया है। तो मेरी सासू माँ आई हुई और मेरे देवर आए हुए हैं। तो अभी मैंने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि आने वाले हैं। तो देवर आने वाले थे लेकिन उस टाइम पे नहीं आए हैं, अब भी आए हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम है, तो इस वजह से इधर ही आसपास ही है जयपुर के, तो इस वजह से वो आए हुए हैं। तो मम्मी भी साथ में आ गई, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है तो अकेले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दोनों बच्चों के साथ काम भी करो, बच्चों को भी देखो। तो काम में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है बच्चों को लेके दिक्कत हो जाती है। अगर मैं ठंडे पानी में काम करती हूँ या फिर थोड़ी सी भी इधर उधर करती हूँ ना, तो दोनों बीमार पड़ जाते हैं। ये देखिए मम्मी मेरे पीछे ही खड़ी हैं। तो आज ही मम्मी ही लोग आए हुए हैं, सुबह मतलब 7 बजे आए हैं ये लोग। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया है, बस अभी मैं खाना बना रही हूँ। और हस्बैंड जो है वो बस इन लोगों के आने के बाद जाने वाले थे, लेकिन होता है ना घर पे कोई आ जाता है तो फिर जाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से वो भी नहीं गए, अभी भी घर पे ही हैं। तो वो मतलब कह रहे थे हाफ डे में ही जाएंगे, और हो सकता है अभी 1-2 दिन के बाद छुट्टी लेना पड़े उन्हें, क्योंकि देवर सॉरी देवर आए हैं तो उनको घुमाना भी पड़ेगा उनको, इस वजह से। तो अभी देखिए क्या होता है, लेकिन मतलब उनका मन ही नहीं हो रहा जाने का। वो कह रहे थे कि 7 बजे आ जाएंगे मम्मी लोग, तो मैं 8:30 या 9 बजे तक चला जाऊँगा। लेकिन अभी ना 10 साढ़े 10 बज रहे थे मॉर्निंग के, और ये अभी भी नहीं गए थे। तो बस मैंने यहाँ पे खाना वगैरह चढ़ा दिया है। और साग में मतलब मम्मी ने बोला था कि साग में बैंगन और नमक पानी डाल के बॉईल कर लेना, उसके बाद इसे ना ऐसे अच्छे से मिक्स कर देना जैसे दाल को घोटते हैं। तो बस मैंने वही कर दिया है, और इसके बाद अब जाके इसमें जो भी चीज़ें मिलानी है वो मिलाएंगे। और जब मैंने मम्मी वाली तरीके से बनाई थी तो मैंने साग को थोड़ा सा फ्राई कर दिया था। तो देखते हैं कि आज कैसा बनता है। दोनों मम्मियों के हाथ का स्वाद जो अलग अलग है। तो यहाँ पे तो मैं ही बना रही हूँ, बस मम्मी मुझे बता रही थी कि ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। तो बस भुजिया मैंने रख दी है, क्योंकि देवर को भुजिया पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने देवर को चोखा पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैंने भुजिया बनाई थी। और इस वाले साग के साथ अजवाइन वाला चोखा बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोगों के लिए मैंने चोखा बनाया है। और थोड़े बहुत मैं चिप्स वगैरह फ्राई कर दूँगी। तो अभी दिन का तो बस यही खाना है, रात में देखती हूँ मैं कुछ उनकी पसंद का बना दूँगी जो भी देवर को पसंद होगा। तो ये देखिए साग जो है ऐसा उबलने के बाद हो गया था, तो इसमें मैंने डाल दी थी बड़ियाँ। और ये जो आम की खटाई होती है ना, आमिल बोलते हैं, तो इसको पानी में भिगो के डाल दिया था। और फिर से इसको मम्मी ने बोला कि चढ़ा दो उबालने के लिए, 1-2 सीटी लगाने के लिए।
तो वापस से मैंने रख दिया है और तब तक मैं यहाँ पे चोखा बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और भुजिया जो है वो बन ही रहा है, तो बस खाना वगैरह बन जाए। और कोई आता है ना तो फिर व्लॉगिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो रूम वगैरह का मैंने कोई शूट नहीं है। जब मैं किचन में आई थी तब मैंने कैमरा लगाया था। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक दिन का भी गैप ना हो, क्योंकि अभी मेरे चैनल को 1 साल होने वाला है। और स्टार्टिंग में मैं कर रही थी रेगुलर, तो मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे, सारी चीज़ें सही थी। बट फिर बीच में मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे गाँव जाना पड़ गया, जनेऊ वगैरह में सारी चीज़ें हो गई, तो मैंने 1 डेढ़ महीने के लिए छोड़ दिया था। तो वो फिर बिल्कुल ही डाउन चला गया, और अभी यहाँ तक लाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है वो मुझे पता है। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि दोबारा से ऐसे हो। तो देखिए कब तक क्या हो पाता है, तो बस मैं इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए भुजिया भी लगभग बनी गई है, चोखा को मैंने ढक के रख दिया है, और बस अब चलते हैं रूम में। आप नहीं कराएंगे छुट्टी, तुम घर में उधड़ काटोगी। हम ही गए थे अकेले। हाँ नहीं नहीं, क्या बरियातियों खेल रही थी। देखिए दादी के फोन में हेलो कहीं सबूटा कहीं और रेस करते हैं आप। कहाँ गाड़ी कहीं हेलो कहीं सबूटा वो वाली भी लिया, वो वाली भी लिया। हेलो वो मेरा ग्रीन वाली ले लो। ग्रीन वाली। चलो तो शाम को हम लोग गए थे बाहर यहीं पास में, तो थोड़ा सा घूमने के लिए। मम्मी नहीं गई थी, हम लोग ही गए थे, बिल्कुल बगल में ही है। तो बच्चों को ना इसके जो चाचू हैं वो पेस्ट्री खिला रहे थे, और ये लोग यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था तो डांस कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा बाहर ऐसे घूम के आ गए थे। और बाबू बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है जब भी हम यहाँ पे इसको लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक बजता रहता है, तो उसे बस डांस करने का मौका चाहिए होता है। तो उसके बाद वापस आ गई थी मैं घर डिनर बनाने के लिए। तो आज डिनर में मैं बनाऊँगी गोभी के पराठे, क्योंकि मेरे देवर को मेरे हाथ का गोभी का पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो रात में मैं यही बना देती हूँ। और ज़्यादा दिन के लिए तो वो आए नहीं है, 1-2 दिन के लिए ही आए हैं। तो दिन में बन गया साग, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं बनाना है मुझे। तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं गोभी का पराठा बना देती हूँ। और मेरे से पराठे जो है सारे बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, चाहे वो आलू का बनाऊँ मैं या गोभी का बनाऊँ। तो अभी आप देखना बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। और मेरे से ना ऐसे जो लोई बना के भरते हैं ना, तो वैसे मेरे से नहीं बनता है, वैसे मेरे से फट जाता है। मैं ऐसे रोटी की तरह बेल के फिर इसके ऊपर रख के बनाती हूँ तो सही बनता है। और बस मैंने ना यहाँ पे जो भी स्टफ़िंग बनाई थी उसका वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि मैंने बताया ना अभी आए हुए हैं, तो फिर मतलब दिमाग जो है 4 जगह चलता रहता है, इधर भी काम उधर भी काम सारी चीज़ें, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे देखिए पराठे बन गए हैं, और ये पराठे अचार और टोमेटो सॉस के साथ ही खाने वाले हैं। हरी चटनी भी है, तो जिसके साथ जिसे खाना होगा वो खा लेंगे। तो बस मैंने इन दोनों को दे दिया है, मतलब हस्बैंड को, देवर को और मम्मी को, तीनों को ही खाने के लिए बिठा दिया है। तो ये लोग खा लेंगे ना, तो फिर लास्ट में मैं खा लूँगी। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं मेरे सारे पराठे बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी बन रहे हैं। तो मैं किसी दिन पूरा वीडियो शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और बस थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं जो आप फॉलो करोगे तो आपके पराठे जो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो बस आज का दिन तो निकल गया, अभी 2 दिन और रुकने वाले हैं, तो मैं देखती हूँ उन्हीं की पसंद की सारी चीज़ें बनाऊँगी। और जैसे कि मैंने बताया कि रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, और हमारे किचन से मतलब किचन के पास में ही छत का गेट है ना, तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हवा आती है। अगर गेट खुला रहता है ना तब तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। तो यही है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनके यहाँ पे ठंड नहीं पड़ रही है इतनी ज़्यादा, मतलब हल्की फुल्की पड़ती है। तो मतलब मुझे लगता है पता नहीं कैसे है, क्योंकि यहाँ तो इतनी ज़्यादा जयपुर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, हद से ज़्यादा। और इसी मतलब मेरे बच्चों का तो लगा ही रहता है, ठीक होते हैं फिर बीमार पड़ते हैं। तो बस यही चल रहा है अभी तो बस इन लोगों को मैं खाना खिलाती हूँ, उसके बाद करते हैं आगे के काम। और अभी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, चक्कर आ रहे थे, काम वगैरह मेरे से हो नहीं रहा था ज़्यादा। लेकिन मतलब जब से ये लोग आए हैं ना तब से मतलब मैं कामों में ही लगी हूँ। और ये होता है ना जब कोई रहता है साथ में तो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं चलती, अगर आप बीमार भी रहते हो तो आपको एहसास नहीं होता है। क्योंकि मैं इधर काम भी करती रहती हूँ, फिर बातें भी करती रहती हूँ, हँसी मज़ाक सब चलता रहता है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे क्या रहता है अकेली रहती हूँ तो पूरे दिन काम में ही लगे रहो, और बच्चों के साथ तो मतलब कोई रहता भी नहीं किसी से मैं बात करूँ या कुछ करूँ, ये भी रात को आते हैं खाना खा के सो जाते हैं। तो अच्छा लगता है अगर साथ में कोई होता है, तो मतलब काम हो या कुछ काम में हेल्प मिले ना मिले, लेकिन एक बात करने के लिए हो या किसी चीज़ के लिए तो अच्छा लगता है। तो बस अभी यही चल रहा है, देवर है ना तो उनके साथ बातें करते रहो, और खाना मैं उनको गर्मा गर्म पराठे बना के खिला रही थी।
तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को